कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। हनुमान जी के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी मनोकामना पूरी होने में विलंब होता है तो हमें लगता है कि हनुमान जी हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन वे हमारी बातें सुनते हैं। वे हमारी विश्वास की और धीरज की परीक्षा लेते हैं। ऐसे समय में हमें हनुमान जी पर जो विश्वास है उसे और मजबूत करना होता है। हनुमान जी बहुत दयालु है। वे अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। अगर आप हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखोगे तो वे वायु वेग से आकर आपके सारे संकट को हर देंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी, हम सब आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना प्रभु। हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनके संकट का विनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। जय श्री राम भैया, मेरा नाम रेवती है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के इस कलयुग में लोगों को हनुमान जी की महिमा के बारे में आप बता रहे हैं। कलयुग में हनुमान जी का साथ हो तो हर संकट से लड़ने की ताकत मिलती है। मेरी शादी हो गई है। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मैंने नियम बना लिया है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ और 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और उसके बाद ही बाकी का काम करती हूँ। और प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। भैया, मुझे आपके वीडियो से ही पता चला कि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्यारा है, इसलिए मैंने एक आदत बना ली है। मैं हमेशा मेरे मन में राम नाम बोलती रहती हूँ। हनुमान जी की कृपा मुझ पर बचपन से ही रही है। बचपन में मैं पिताजी के साथ हनुमान मंदिर जाती थी। तब उतना पूजा नहीं करती थी, उतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन मैंने ऐसे ही जब पापा के साथ हनुमान मंदिर गई थी तब हनुमान जी से मन में कहा, हनुमान जी आप मुझे दर्शन दोगे? मैंने इतना बोला और हनुमान जी की मूर्ति पर जो फूल थे उसमें से एक फूल नीचे गिरा। मुझे देखकर अच्छा लगा, लेकिन मैं उस वक्त उस बात को अच्छे से समझ नहीं सकी। ना समझ थी। उस दिन मंगलवार था। 2-3 दिन तो कुछ दर्शन नहीं हुए। मैं थोड़ी उदास हो गई थी। मुझे लगा शायद हनुमान जी मुझे दर्शन नहीं देंगे। फिर दिन था शनिवार। मैं हमेशा की तरह पापा के साथ मंदिर गई। हनुमान जी को हाथ जोड़कर कहा कि हनुमान जी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, और उदास होकर पापा के साथ घर वापस आ गई। फिर उसी रात को मुझे बहुत ही अद्भुत सपना आया। मुझे बहुत विशाल हनुमान जी दिखे और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुझे बोल रहे थे, बेटा देखो तुमने बुलाया था ना मुझे, मैं आ गया। ऐसे उदास नहीं होते। मैं तुम्हें ऐसे निराश नहीं देख सकता। बहुत ही सुंदर दिख रहे थे मेरे हनुमान जी और मेरी आंख खुली तो पता चला कि ये सपना था और हनुमान जी मुझे दर्शन देने आए थे। मैंने हनुमान जी का दिल से धन्यवाद किया। तब से मुझे एक बात समझ आ गई कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते। और अब आगे आपको जो भी बताने जा रही हूँ ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हुआ कैसे, लेकिन हनुमान जी अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं ये सोचकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बात है अभी पिछले महीने की, 21 नवंबर 2023 की। दिन था मंगलवार। मैंने रोज की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और मन में 10 मिनट राम नाम लिया। फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती की। फिर मैं अपने काम में लग गई। मेरे पति भी रोज की तरह जॉब पर चले गए 10 बजे। हमें शाम को किसी प्रोग्राम में जाना था, इसलिए मैंने पति से कहा आज जल्दी घर आ जाना, शाम को प्रोग्राम में जाना है। लेकिन शाम को मेरे पति को घर आने में देरी हो गई। प्रोग्राम रात के 8 बजे था। मेरे पति को घर आने में ही 7:15 बज गए। फिर मेरे पति ने कहा कि चलते हैं, मैं इसी कपड़े में आता हूँ वरना और देर हो जाएगी। हम बाइक पर जा रहे थे। देर होने के कारण मेरे पति बाइक तेज चला रहे थे। ट्रैफिक भी ज़्यादा था। हमें हाईवे से जाना था। हाईवे पर तेज बाइक चलाना सही नहीं होता। मुझे डर लग रहा था। मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मैंने पति से कहा बाइक थोड़ी धीरे चलाओ, लेकिन वे नहीं माने। बीच में स्पीड ब्रेकर आया था। गाड़ी तेज होने के कारण स्पीड ब्रेकर की वजह से गाड़ी पलट गई और मेरे पति लेफ्ट साइड में गिरे और मैं राइट साइड में गिरी।
जैसे ही मैं नीचे गिरी तो कुछ समझने से पहले ही पीछे से तेज रफ्तार से ट्रक आया और मेरे पेट के ऊपर से गया और मेरे पैर भी उस ट्रक के चक्के के नीचे आ गए थे। बहुत तेजी से ट्रक मेरे पेट और पैर के ऊपर से गया। मैं 2 मिनट बेहोश हो गई थी। मेरे पति को लगा कि मेरी मौत हो गई है, क्योंकि इतने तेजी से ट्रक मेरे पैर और पेट के ऊपर से गया कि ऐसे बच पाना नामुमकिन है। लेकिन भैया, हमारे हनुमान जी नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। 2 मिनट बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक खरोच भी नहीं आई थी। वहां पर लोग थे, वो तो बोल रहे थे कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा जो हमने देखा। ये सब कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे याद आया कि जब ये सब हुआ तब मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और देखो भैया, हनुमान जी ने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया, मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं हनुमान जी को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मेरे पति ने भी माना कि ये सब हनुमान जी का चमत्कार ही था। अब मेरे पति भी हनुमान जी को मानने लगे हैं। वे भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आखिर में सबसे इतना ही कहूंगी कि हनुमान जी पर विश्वास रखिए, वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, बस आप हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखिए। वे आपकी सहायता करने वायु वेग से किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला सबसे न्यारी। आज का सवाल है, अशोक वाटिका में सीता जी को हनुमान जी ने कैसे पहचान लिया? जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।